दर्जी हैरान होकर पूछता है, आपको कपड़ा काटने की इतनी तरकीबें कैसे आती हैं? क्या सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर रखा है? गला इस तरह काटो, ओहो माफ कीजिएगा, कमीज का गला, कांधे की गोलाई से लेकर 36 कुलियों वाले कुर्ते की तरकीब तक। हम हंस पड़े। हो कैसे बताएं कि कैंची से कपड़ा काटना किस कदर आसान। गलती की गुंजाइश ही गुंजाइश। गला गलत काटो या कंधा, घेरा छोटा बड़ा, लंबाई कम ज्यादा, जो भी करोगे ग्राहक से डांट ही सुनोगे ना। माली नुकसान हुआ ना, कपड़े सिलवाने वाली तो जिंदा सलामत है। अरे मियाँ, चाकू हाथ में लेकर इंसानी जिस्म की बाल बराबर परत से परत अलहदा करना पड़े तो पूछूं। तारड़ साहब से दाई का लकब तो अता हुआ ही था, अब एक और साहबे इल्म ने टेक्नीशियन का एजाज थमा दिया है। माना भाई माना कि गायनी सर्जरी तकनीकी खेल है, लेकिन जन्नत मकानी प्रोफेसर अताउल्लाह खान कहा करते थे कि सिजेरियन करना कौन सा मुश्किल काम, बंदर भी सीख जाएगा, लेकिन सिजेरियन कब करना है कब नहीं, सिजेरियन के बीच हुई पेचीदगी को कैसे संभालना है, ये नहीं सीख सकता। फोन जोर जोर से बज रहा था। ओटी कॉलिंग। इन्हें क्या हुआ भाई? मीटिंग चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की कॉल तो सुननी ही थी। फोन अटेंड किया। हेलो, यू आर नीडेड इन ओटी, कम फास्ट। ऐसे मौकों पे अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ने का मंजर देखने वालों को खूब दिलचस्प लगता होगा। अच्छी खासी मुहज्जब सूरत औरत भागी जा रही है, हटो बचो कहते हुए। ओटी पहुंचकर कपड़े तब्दील किए और उस कमरे की तरफ दौड़े जहां मरीजा मेज पर थी और डॉक्टर्स हमारे इंतजार में। अरे क्या हुआ? इस मरीजा का 5वां सिजेरियन है। खोला तो हर उज़्व आपस में जुड़ा हुआ था। पेट की दीवार काट कर खोल तो ली, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। पेट के अंदर पहुंचे तो अंतड़ियां बच्चादानी के ऊपर बैठी सस्ता रही थीं। उनको हमने नहीं छेड़ा, लेकिन पिछले ऑपरेशन वाली जगह से बच्चादानी बहुत कमजोर, कागज की तरह पतली, खोलने से पहले ही बच्चे के बाल नजर आ रहे थे। मसाना तो बहुत ऊपर तक आ चुका था और बुरी तरह चिपका हुआ भी। थोड़ा सा हटाकर बच्चा तो निकाल लिया, लेकिन अब शक है कि मसाना जख्मी ना हो गया हो। बच्चादानी सीने की भी कोई जगह नजर नहीं आ रही। एक आधा टांका भरा था, लेकिन वो जगह ही उधड़ गई। चलो देखते हैं। सिस्टर पेशाब की नाली में नीली दवाई डालकर मसाना भर दें। जूली जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। जूली मुस्कुराती है, समझती है कि मुश्किल वक्त में बॉलीवुड के सब गीत याद आ जाते हैं हमें। मसाना नीली दवाई से ऐसा फूला जैसे पेशाब से भरा हुआ हो। कहीं कोई सुराख नहीं था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मसाना और बच्चादानी एक हुए थे। जूली जूली वो पतली वाली कैंची देना, बारीक मुंह और तेज धार। हाय, औरत भी तेज धार होती तो मजा था। लो, ऑपरेशन टेबल पे भी फेमिनिज्म का रोला। मसाने को एक तरफ खींचा, कैंची की फुर्तीली चाल, बाल से बारीक कदम और तलवार से गहरा वार। सांस रोकते सांस खींचते कटाई होती चली गई। मसाना सलामत। बच्चादानी का निचला हिस्सा जैसे सावन की मुसलसल बारिश में भीग भीग कर खस्ता हाल कपड़ा, जहां से छुओ तार तार। जूली जूली पतली सुई वाला धागा तो दो। ऐसे मौकों पर बच्चेदानी सीने में सबसे बड़ा मसाला ये होता है कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्मल मोटाई और नीचे वाला समझो है ही नहीं। दोनों को कैसे जोड़ें? खैर, रूटीन से हटकर सीना शुरू किया और जूनियर्स को भी दिखा दिया कि देखो मुश्किल वक्त हो तो ऐसे, यहाँ पर सुई वहाँ पर गांठ, ऐसे खींचो धागा जैसे बच्चे को सहलाना हो, बांधो ऐसे कि ना कुछ फटे ना तार तार हो, खस्ता हाली का भरम रखना सीखो। ऐसे खींचो धागा जैसे बच्चे को सहलाना हो, बांधो ऐसे कि कुछ ना फटे ना तार तार हो, खस्ता हाली का भरम रखना सीखो। इन आज़ा को काटने और सीने में कोई कसर रह जाए तो सुराख बन जाता है, कभी सिर्फ मसाने में और कभी मसाने और रहम के बीच। नतीजतन पेशाब मसाने में ठहरता नहीं, मसाने से रहम में, रहम और वजाइना से होते हुए जिस्म से रसता हुआ पेशाब।
बगैर किसी कंट्रोल के सुराख बनने के इस अमल को फिस्टूला कहते हैं और ज़िचगी की पेचीदगियों में से एक जो औरत को जीते जी अछूत बनाकर जहन्नुम में धकेल देता है। कुछ देही इलाकों की औरत बुरी तरह फिस्टूला की पेचीदगी का शिकार है। ज़िचगी का तवील दौरानिया एक अहम वजह है। बच्चादानी सिल चुकी, मसाना अपनी जगह पर जा चुका, मरीज ठीक, चलो जी मीटिंग में वापस। लो भाई जूली जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, हम चले इस जहान से, दिल उठ गया यहाँ से। जूली के चेहरे पे आई मुस्कुराहट मास्क के पीछे से नजर नहीं आती थी, लेकिन आंखें बता रही थीं कि उसे इस महम का एक किरदार होने में फख्र है जिसमें एक औरत की जिंदगी पेचीदगियों का शिकार होने से बच गई। ये तहरीर थी डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा की और आवाज़ आप सुन रहे थे जावेद शहजाद की। अगर ये तहरीर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। शुक्रिया।